नमस्कार दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच में झगड़ा करवाने के लिए, दोनों के बीच में संबंध खराब करने के लिए, मनमुटाव पैदा करने के लिए ब्रिटेन ने एक बार फिर से बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। फूट डालो और राज करे का रणनीति एक बार फिर से अपनाया है। दोस्तों, पूरा दुनिया हैरान हो गया है। ब्रिटेन ने ओपनली भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि भारत तो महाशक्ति है, सुपर पावर है, एशिया का बादशाह है। भारत हमारा ये बात मान लेगा ना तो भारत टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियार के मामले में सबसे आगे होगा। एशिया में चाइना क्या, कोई भी भारत का पकड़ नहीं होगा। केवल भारत को एक बात मानना है, वो है कि ब्रिटेन अमेरिका ग्रुप में वो आ जाए, फ्रांस को लात मार के हमारे साथ आ जाए। दोस्तों, ब्रिटेन ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास अब तक जो भी टेक्नोलॉजी है सब कुछ दे देंगे, जो भी हमारे पास कुछ है, यानी कि जो हम 100 साल में विकसित किए, जो अमेरिका 100 साल में बनाया है, हम केवल 1 साल 2 साल में भारत को शेयर कर देंगे। लेकिन ऑप्शन क्या है, वह फ्रांस को त्याग करना। दोस्तों, ब्रिटेन के मैं आपको एक एक पॉइंट बताकर हुआ क्या, ब्रिटेन ने भारत को क्या क्या ऑफर दिया है और क्या भारत यहाँ पे फ्रांस को धोखा दे देगा, क्या भारत यहाँ पे फ्रांस से मुंह मोड़ लेगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या पहुंचा, क्योंकि एक तरफ जहाँ हमारा प्यारा मित्र फ्रांस है, दोस्तों फ्रांस हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए है, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया तीनों ने फ्रांस को बहुत बड़ा धोखा दिया है। फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एग्रीमेंट करने वाला था। दोस्तों, आप जानते हैं न्यूक्लियर सबमरीन का, दोस्तों न्यूक्लियर पनडुब्बी तो नहीं बनाया, लेकिन फ्रांस को बेइज्जती कर दिया, बदनाम कर दिया, और $70 बिलियन से अधिक का जो खासतौर पे बड़ा एग्रीमेंट था वो अमेरिका और ब्रिटेन को ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया। दोस्तों, फ्रांस आज अकेला है, भारत से उम्मीद लगाए हुए हैं। फ्रांस यहाँ तक कह दिया है कि भविष्य में अब कुछ भी होगा, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर कहीं हो, भारत को हम हर जगह समर्थन करेंगे। भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव आएगा उसे हम यूनाइटेड नेशन में ख़त्म कर देंगे, वीटो से प्रभाव से ख़त्म कर देंगे। हमारा मित्र केवल भारत ही है। दोस्तों, फ्रांस ने अब यहाँ पे दिल जान सब कुछ एक कर दिया है। इसीलिए हमारे सामने में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ जहाँ हमारे सामने में एक विश्वासी मित्र है, दूसरी तरफ जहां अंग्रेज है और अमेरिका है। दोस्तों, अमेरिका में तो आज कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो कुछ भी कर देता है। पहले तो अपने पाला में करता है और काम बन गया उसे छोड़ देता है। अमेरिका का ये इतिहास रहा है। दोस्तों, अमेरिका जिसका हाथ थामा है उसे बर्बाद करके ही छोड़ा है। इसीलिए अमेरिका तो इसे भी दोस्ती के लायक है नहीं। और ब्रिटेन का जो इतिहास देखेंगे ना, ब्रिटेन इतिहास में सब में दोस्तों फूट डाला है और राज करने का रणनीति अपनाया है। लेकिन अब की बार हम लोग क्या करेंगे उसी में चर्चा कर रहा हूँ। और आखिरकार क्या ब्रिटेन का ऑफर हमें स्वीकार करना चाहिए या ब्रिटेन को हम लोग को लात मार के भगाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। आप लोग जानते हैं हाल ही में ब्रिटेन और भारत का संबंध थोड़ा खराब हुआ है। दोस्तों, ब्रिटेन ने भारत को यहाँ बोल दिया कि हम भारतीय नागरिक को क्वारंटाइन करेंगे, कोई भी भारतीय नागरिक हमारे देश में आएगा उससे क्वारंटाइन करेंगे, कोविशील्ड को, वैक्सीन को हम नहीं मानते। दोस्तों, ब्रिटेन ने भारत को बदनाम करने का, भारत को बेइज्जती करने का प्रयास किया। भारत ने कहा कि ठीक है, तुम करो, तुम्हारा अधिकार है, तो मेरा भी अधिकार है। अगर ब्रिटेन से कोई इंडिया में आता है तो उसे हम कम से कम 12 दिन का क्वारंटाइन करेंगे, यानी कि तुमसे अधिक करेंगे, यहाँ पे तरपा के उसे क्वारंटाइन करेंगे। दोस्तों, ब्रिटेन का अकल ठिकाना लग गया, उन्होंने माफ़ी मांगा और सब कुछ सही कर दिया। तब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या भारत ब्रिटेन का रिश्ता खराब हो गया है। दोस्तों, ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये जो बोल रहा है ना मीडिया वाला, ये फेक है। दरअसल भारत के साथ हम एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। दोस्तों, ब्रिटेन ने दुनिया के सामने बोला कि हम भारत के सामने पहले तो एक FTA साइन करेंगे, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, ताकि भारत और ब्रिटेन में खासतौर पे व्यापार खूब बढ़े। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था, दोस्तों ब्रिटेन चाहता है कि एक बार फिर से हमारा संबंध वैसा ही हो जाए, और इसीलिए वो FTA चाहता है। ब्रिटेन ने दोस्तों ये कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत हमारा बात मान ले, और जिस प्रकार से हमने AUKUS बनाया है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलके, उसी प्रकार से अब अमेरिका, भारत और ब्रिटेन मिलके एक नया ग्रुप बनाएगा, जिस ग्रुप का मकसद केवल यही होगा, अमेरिका के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, ब्रिटेन के पास जो भी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ भारत को दिया जाए। अब दोस्तों, आप बोलेंगे आखिरकार जो ब्रिटेन इतना झूठा देश है, फूट डालने वाला देश है, आखिरकार हमें इतना बड़ा ऑफर क्यों दे रहा है, आखिरकार भारत को महाशक्ति क्यों मान रहा है। कुछ न कुछ तो बात है, दाल में कुछ न कुछ काला है। दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई है। ब्रिटेन फ्रांस को अब यहाँ पे चिढ़ाना चाहता है, फ्रांस को कमजोर करना चाहता है और फ्रांस को अलग थलग करना चाहता है। इसीलिए ब्रिटेन ने इतना बड़ा फायदा हम लोग को दिखाया है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जिस प्रकार से ब्रिटेन और अमेरिका को $70 बिलियन से अधिक का प्रोजेक्ट दिया, बोला है कि हमें न्यूक्लियर पनडुब्बी दो,
दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग बहुत जल्द यानी कि 1 से 2 साल के भीतर में हम लोग दोस्तों खास तौर पे C-75 अल्फा नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग कम से कम $17 बिलियन से लेके $20 बिलियन खर्च करेंगे। यानी कि इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो 1,20,000 करोड़ से लेके खासतौर पे 1,30,000 करोड़ तक दोस्तों हम लोग खर्च करने वाले हैं केवल किसी पे न्यूक्लियर पनडुब्बी पे। दोस्तों हम लोग ये प्रोजेक्ट किसी को देने वाले हैं और 100% दोस्तों चांस था ये प्रोजेक्ट किसे देते हैं, हम लोग फ्रांस को देते हैं। फ्रांस को हमसे यही उम्मीद था कि भारत हमें ये प्रोजेक्ट हमें दे दे। और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया जब से धोखा दिया तब से फ्रांस पूरी तरह से पगलाया हुआ है और भारत को अपना तमाम टेक्नोलॉजी देने का बात कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अब ब्रिटेन अमेरिका कूद गया। अमेरिका ब्रिटेन कर रहा है कि भाई फ्रांस का टेक्नोलॉजी मत लो, कहीं ना कहीं फ्रांस और खासतौर पे उससे बेहतर हम लोग हैं। दोस्तों ब्रिटेन का कहना है कि अमेरिका का टेक्नोलॉजी खासतौर पे न्यूक्लियर सबमरीन में सबसे बेहतरीन है। अमेरिका सबसे पुराना खासतौर पे हथियार बनाने में सबसे आगे है, इसीलिए अमेरिका से लो, अमेरिका सब कुछ तुम्हें देगा। दोस्तों ये बात कौन बोला है? ब्रिटेन बोला है। और भारत को ऑफर दिया है कि हम तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिस प्रकार से हम लोग ने ऑकस बनाया है। आप बोलेंगे भाई आखिर हम लोग फ्रांस को, ब्रिटेन को, अमेरिका को आखिर हम लोग इतना पैसा क्यों देंगे? 1,20,000 करोड़ इतना में तो हम लोग खुद बना लेंगे, हम लोग खुद ही मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा लेंगे। आखिर क्या हम लोग को इतना पैसा देने का जरूरत क्या है? और क्या हम लोग इतना पिछड़े हुए हैं? दोस्तों आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा भारत ने अरिहंत दोस्तों नाम का एक पनडुब्बी बनाया था, सबमरीन बनाया था। दोस्तों वो भी एक न्यूक्लियर पनडुब्बी था। बड़ी बात तो यह दोस्तों पनडुब्बी 2 प्रकार का होता है। एक होता है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जो बेहद ही कमज़ोर होता है और पानी के अंदर बहुत कम समय तक रह सकता है, उसका स्पीड बेहद ही कमज़ोर होता है। और खासतौर पे डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन होता है दोस्तों उसका स्पीड कम होता है, उसे कोई भी आराम से ट्रेस कर सकता है, खासतौर पे उसे पकड़ के अंदर में ही ख़त्म कर सकता है और बहुत ज़्यादा पानी से निकल जाएगा। दोस्तों दूसरा पनडुब्बी पता क्या होता है? दूसरा होता है न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी। दोस्तों न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी बहुत ही खतरनाक होता है और न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन होता है ना वो भी 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है अटैक करने के लिए। मान लीजिए एक न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी जिसमें कोई मिसाइल लगा दीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल, उसका काम क्या रहेगा? किसी देश के पास जाएगा, पानी के अंदर कम से कम 4 महीना 5 महीना दोस्तों अंदर में रहेगा, क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियर जिस सबमरीन में लगा हो न्यूक्लियर रिएक्टर दोस्तों वो पानी के अंदर कम से कम 5 महीना 6 महीना रह सकता है। तो 5-6 महीना पानी के अंदर रहेगा और अचानक कभी निकलेगा और चीन पे हमला कर देगा, कहीं पे भी दोस्तों हमला कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियर बम, परमाणु बम मार देगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का हमारे पास सबमरीन है। खासतौर पर दोस्तों अरिहंत इसी प्रकार का पनडुब्बी है। दूसरा होता है पानी के अंदर रह के जो आसपास में जो भी बड़े बड़े जहाज हो, फ्रिगेट हो या फिर दूसरा सबमरीन हो या पनडुब्बी हो, दोस्तों ये कोई मिसाइल नहीं मारता। ठीक है, जो आसपास में जितना भी खासतौर पे पानी में कुछ भी हो, वारशिप हो, सबको पानी में ही ध्वस्त कर दे, यानी कि पानी के अंदर छिपा रहे और अंदर से ही खासतौर मिसाइल मार के फ्रिगेट हो या फिर पनडुब्बी को या फिर कुछ भी हो दोस्तों सबको ध्वस्त करे। तो खासतौर पे हम लोग इसी प्रकार का पनडुब्बी बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास तो मिसाइल मारने की क्षमता है, हम लोग पानी से परमाणु बम किसी को मार सकते हैं, लेकिन हम लोग आसपास का जो भी परमाणु पनडुब्बी हो या फिर फ्रिगेट हो या फिर वारशिप हो या फिर जहाज उसे ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों हम लोग को खासतौर पे C-75 अल्फा नाम का प्रोजेक्ट हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग फ्रांस को ये ऑफर देने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन ने हमें ऑफर दिया है। अब देखना है कि भारत सरकार आखिरकार करने क्या वाला है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है हमारा नया मित्र अमेरिका ब्रिटेन, दूसरा है विश्वासी मित्र फ्रांस। अब हमें चूज करना है हमें करना क्या चाहिए।